तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आज यार बात करेंगे कि कोई भी एरे है, ठीक है। मेनली रिकर्सन की बात करेंगे कि व्हाट इज रिकर्सन। उसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जो कि जो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो भी दिया हुआ है और साइड में रिकर्सन का दिया हुआ है। ओके, तो रिकर्सन का मेनली क्या हम करते हैं कि सोचते हैं कि एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है। स्टैक ऑफ फंक्शंस, इसमें सबसे नीचे होता है मेन फंक्शन होता है, उसके ऊपर हमारा फंक्शन जो लेट सपोज एन पे कॉल किया गया, फिर फंक्शन n-1 पे कॉल किया गया वो, ठीक है। ऐसा होता है। तो इस चीज में अगर हम कभी गए, पहला रिकर्सन का मतलब है कि पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि हर सॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम पहले ड्राई रन करते हैं, रफ लिख के ड्राई रन करते हैं कैसे कैसे फंक्शन चल रहा है या फिर कोई भी प्रोग्राम कैसे, कोई भी कोड कैसे रन हो रहा है। उसके बाद सोचते हैं कि मेरा सही आउटपुट आ रहा है, तो फिर हम अपना उसका डन कर देते हैं। ओके, लेकिन रिकर्सन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मान के चल सकते हो कि इसमें कभी भी ड्राई रन बिफोर कोड कभी ना करें, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप उसके अगर डीप में चले जाओगे तो डीप में जाते ही क्या होगा कि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक लॉजिक, पहले तो क्या है कि उसका अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन पता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं। लेट सपोज कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमको एक एरे मिलेगा, उसकी साइज मिलेगी, एरे का साइज मिलेगा और एक एलिमेंट मिलेगा एक्स। हमको फाइंड करना है कि वो एक्स किस इंडेक्स पे है। अगर वो इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो फिर उसको -1 रिटर्न करना। ओके, तो ये है। तो ध्यान रखना कि कभी भी, हाँ, लेकिन आप अगर कोड लिख लिए हो तो उसके बाद आप ड्राई रन करके देख सकते हो कि कहाँ पे आपका कोड गलत है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ध्यान रखना कि पहले अगर वो उसको लाइक ट्री के फॉर्म में आप देखने लगोगे या फिर स्टैक के कि n-1 कॉल कर रहा है, वो बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो क्या होगा, और चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो इसके बेसिस पे इसका 3 रूल है, ठीक है। मेनली रिकर्सन क्या है कि वो प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई पे बेसिस है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस पे डिपेंडेंट है। जो हम मैथ्स में 11th में पढ़े हैं उस पे मेनली रिकर्सन वर्क करता है, ठीक है। अगर पीएमआई अच्छे से आता है तो रिकर्सन बहुत ईजी है। ओके, तो पीएमआई में क्या करते हैं हम, कोई एक 1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं, फिर 0 के लिए, जैसे कि समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो हम क्या करते हैं कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2। तो पहले हम क्या करते थे पीएमआई में कि या तो 0 के लिए या फिर 1 के लिए प्रूफ कर लेते थे कि सही है कि नहीं, ठीक है। तो पुट कर दो 0, तो 0 n की जगह पे पुट करेंगे तो 0 इंटू 0+1/2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 से मल्टीप्लाई इधर कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगा, यानी कि 0 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1+1/2, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा आंसर 1, यानी कि एक ही नेचुरल नंबर, उसका सम क्या होगा, 1। इसके बेसिस पे हम मान लेते थे कि मेरा k के लिए भी या फिर n नंबर के लिए भी सही है, और फिर हम n+1 के लिए प्रूफ करते थे। n के लिए हम कभी प्रूफ नहीं करते थे कि समेशन ऑफ n+1/2, ये कभी प्रूफ नहीं करते थे। अगर 3 स्टेप पीएमआई का याद हो तो पहले एक छोटे से चीज के लिए प्रूफ कर लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, हम उसको n के लिए हम मान लेते थे कि n का सही है, हम हाइपोथेटिकली मान लेते थे कि n का सही है। उसके बाद हम क्या करते थे, n+1 के लिए प्रूफ करते थे, किसका हेल्प से, n की हेल्प से, कि जो n तक है वो हम सही मान लेते थे, और वो सही जो माने थे उसके बेसिस पे हम n+1 को प्रूफ करते थे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, 3 स्टेप रिकर्सन में भी होता है, क्योंकि पीएमआई ही रिकर्सन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीएमआई अगर आप अच्छे से आता हो, थोड़ा रिकर्सन में क्या होता है कि आपको कोड वगैरह से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो पहले आप हमेशा या तो आप ट्रिवियल सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या फायदा होता है यार कि सॉल्यूशन क्लियर है कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा कोड लिखना इजी हो जाता है, और कोड लिखने के बाद ही हमेशा ड्राई रन करेंगे, टेक इट इन माय वर्ड्स। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एन का मान लेते हैं कि सही होगा, फिर n+1 के लिए प्रूफ कर लेते हैं कि n सही होगा। यहाँ पे भी सेम वही, पहला हमारा बेस केस हो जाएगा। ओके, बेस केस क्या होगा कि हम सोच लेंगे कि क्या उस मतलब जो हमारे कोड लिखना है या फिर जो प्रॉब्लम है उसके लिए कांस्टेंट क्या होगा,
उसके बेसिस पे भी बेस केस लिख सकते हैं कि जैसे अगर दिया हुआ है कि कोई नंबर इनपुट n है जो वो 10⁻23 तक वेरी कर सकता है 0 से, तो हमारा बेस केस क्या होगा, कंस्टेंट, कि 0 मेरा बेस केस हो जाएगा कि उसके नीचे नहीं जाना है, तो वहां पे कुछ तो बेस केस थोड़ा सा उस पर थिंकिंग करना है, क्योंकि समेशन ऑफ n में हम क्या करते थे, n इक्वल टू 0 के लिए फिर 1 के लिए हम खुद प्रूफ करते थे, तो ऐसे ही बेस केस हम खुद सोचेंगे, ठीक है, उसके लिए सॉल्यूशन सोचेंगे। फिर सेकंड है मेरा हाइपोथेसिस, मान लेंगे कि वो पहले का सब सही है, जो था फंक्शन को कॉल कर दिए रिकर्सन में, वो हमको सब कुछ सही से ले आके दे दिया, ठीक है, हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस है पीएमआई के जैसा, इसमें भी रिकर्सन में कि हम सोच लेंगे कि जो फंक्शन हम कॉल किए हैं, ठीक है, n-1 के लिए वो हमको क्लियर आउटपुट लाके दे देगा, ठीक है, उसके लिए हम वरी नहीं होंगे कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट कोड लिखेंगे, हम ऐसा हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि वो हमको ले आके आउटपुट दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि आंसर सॉरी ये तो क्वेश्चन का है, उसके बाद क्या करेंगे कि हम n+1 पे वर्क करेंगे। हम किस दो चीज पे वर्क करेंगे, एक बेस केस के बारे में सोचेंगे और एक n+1 के बारे में, जस्ट पीएमआई के जैसा। हम n के बारे में सोचते थे n+1, लेकिन ध्यान रखना n+1 के बारे में सोचने के लिए हम क्या करते थे पीएमआई में, हम n का हेल्प लेते थे, जो हम हाइपोथेटिकल सोचे थे कि सही है कि गलत, उसका यूज करेंगे। तो वहां यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल कैलकुलेशन जो होगा थर्ड स्टेप में n+1 पे, ठीक है, या फिर n है तो n पे और n-1 पे, अगर n+1 और n तो n-1 और n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना कि n है तो n+1 और n-1 है तो n, इस तरीके से। तो अगर इस पे हमको वर्क करना है तो इसके बारे में भूल जाएंगे, n क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसको हम मान लेंगे कि वो हमको आउटपुट ले आके दे दिया है। और वैसे ही अगर n के बारे में हम n पे काम करेंगे तो n-1 सोच लेंगे कि वो ले आके दे दिया है आउटपुट, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो ये है, और बस सोचना है, ये नहीं देखना है कि वो फंक्शन स्टैक में कैसे जा रहा है, वहां से क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा और फिर कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो हम छोड़ देंगे कि कंपाइलर मेरा वो काम कर रहा है खुद से, ठीक है। तो ये हो गया। और हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा, जैसे होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हम रिकर्सन से कर सकते हैं, नहीं, वैसा प्रॉब्लम जो अपने n-1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर इनपुट n है तो ये जो n पे हम वर्क करेंगे वो n-1 की इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और ये फर्दर नीचे जाते हुए उस पे डिपेंड कर रहा है, अपना प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ये अपने यंगर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि उस पे हम रिकर्सन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रॉब्लम पे लगा देंगे, ठीक है। और तो ये है, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा प्रॉब्लम कि एक एरे है, उसमें साइज हमको मिलेगा, ठीक है, एरे है वो साइज, एरे का साइज मिलेगा और x मिलेगा, तो हमको फाइंड करना है कि वो मतलब इंडेक्स कहाँ पे, वो x एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, अगर है तो हमको वो इंडेक्स रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो हमको वो वहां से -1 रिटर्न करना है। तो सिंपल इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होगा, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि 0 इंडेक्स से साइज तक रन करेगा, लेस देन साइज तक रन करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरा एरे है 2 5 10 20 30, तो यहाँ 0 से इंडेक्स से वो लास्ट इंडेक्स तक रन करेगा। उसके बाद क्या है कि जैसे लास्ट इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, तो साइज 5 था तो 4 तक आई लेस देन साइज तक जाएगा। उसके बाद चेक करते, हर एक बार हम चेक करते रहेंगे कि ai इक्वल टू x है, मतलब कि वो जो वहां पे एरे में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो x की इक्वल है कि नहीं, अगर x के इक्वल है तो हमको वहां से i रिटर्न करना, वो इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न कर देना है कि किस इंडेक्स पे है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न -1। तो यहाँ पे कब आएगा हमारा प्रॉब्लम, ठीक है, हमारा कोड यहाँ पे उस समय आएगा जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब साइज खत्म हो जाएगा, मतलब एरे पूरा हम कंप्लीट ट्रैवर्स कर लेंगे, और ट्रैवर्स करने के बाद भी अगर नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न कर लेंगे। ये मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें अगर रिकर्सन के फॉर्म में, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है CNCM, मतलब कि चेक नंबर कि है कि नहीं वहां पे। उसके बाद क्या है कि अगर साइज =0 है, ठीक है, पहले हम क्या, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम सोचेंगे, ठीक है, कि सबसे छोटा जहां पे हमको रुकना है, नहीं तो फिर क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आएगा कि वो क्या होगा कि वो लूप चलता ही रहेगा। जैसे फॉर लूप में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे i लेस देन साइज ये कंडीशन ना दें तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि वो चलता रहेगा, इनफाइनाइटली चलता रहेगा, वो आगे जाके चेक करेगा, ठीक है, एरे में वैल्यू, ठीक है, ऐसे एरे मेरा 5 एलिमेंट का था 0 1 2 3 4,
और ये क्या करेगा आगे को भी, क्योंकि आई क्या है, आई तो रुका ही नहीं कहीं पे, आई प्लस प्लस होते होते आगे जाएगा और वो उस मेमोरी को कैप्चर करने का कोशिश करेगा, उस मेमोरी पे उसके वैल्यू को रीड करने का कोशिश करेगा जो कि हमारे एरे का है ही नहीं, जो मेरा मेमोरी है ही नहीं उसको भी रीड करने की कोशिश करेगा। तो कंपाइलर कुछ देर तक अलाउ करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, रन टाइम एरर के साथ सेगमेंटेशन फॉल्ट या फिर एरे आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में जाके वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा कि वो फंक्शन n के लिए कॉल होगा, वो n-1 के लिए कॉल होगा, कभी कभी जाके 0 के लिए कॉल होगा, फिर -1 के लिए कॉल होगा, फिर -2 के लिए, फिर -3 के लिए, ये चलता ही चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप की तरह ये भी चलता जाएगा। सिंपल यही ट्रिवियल सॉल्यूशन को थोड़ा सा इसमें हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन में ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होता, थोड़ा सा उसमें हम थोड़ा माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि हम बाकी काम नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, बाकी हम रिकर्सन को दे देंगे। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा सा अच्छा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आता है। और सबसे जो बेस्ट चीज है कि आपको लगे कि ये लूप जो है ये तो बेस्ट है, उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, इसमें तो उतना नहीं सोचना है। तो ये कहीं कहीं पे हम जाएंगे आगे फर्दर, अगर डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होगा जो रिकर्सन से ही सॉल्व होगा, ध्यान रखना है। कभी लगेगा कि रिकर्सन यूज क्यों कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम रिकर्सन का ही यूज करके उस फंक्शन को या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन से भी मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि मोर कॉम्प्लिकेटेड, अभी तो ये सिंपल लग रहा है सिंपल सॉल्यूशन में, लेकिन उस समय क्या होगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम उस समय रिकर्सन का ही यूज होगा। ओके, तो इसलिए इसको सीखते हैं अभी। उसके बाद है कि ऐसा हो जाएगा, तो पहले बेस केस, तो बेस केस क्या होना चाहिए, ठीक है, लेट सपोज कि हमको जो एरे मिला है उसका साइज ही 0 है, मतलब एरे ही नहीं है, तो एरे ही नहीं है तो एलिमेंट फाउंड ही नहीं होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इफ साइज डबल इक्वल टू 0, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिटर्न को -1 को रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही -1 वहां से रिटर्न होगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा फंक्शन समझ जाएगा कि -1 वैल्यू है, यानी कि वो मिला ही नहीं हमको, ठीक है, वो एलिमेंट फाउंड ही नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे हमारा जाएगा फंक्शन इफ a0 डबल इक्वल टू x, तो रिटर्न 0। ये वाला जो है ये मेरा थर्ड स्टेप है, तो ये नहीं है कि थर्ड स्टेप पहले लिखना है, सेकंड पहले लिखना है, फर्स्ट, ठीक है, बेस के हमेशा फर्स्ट में होगा, क्योंकि वो वहां पे अगर वैसा नहीं है, क्योंकि अगर ये नीचे लिखेंगे तो साइज डबल इक्वल टू 0, मतलब वो वाला तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगा। अगर साइज अगर 0 है मतलब एरे है ही नहीं, तो वो नीचे आके उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो बेस के ऊपर लिखेंगे। लेकिन ये सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है वो ऊपर नीचे आप लिख सकते हो अल्टरनेट कहीं भी, ठीक है, हाइपोथेसिस पहले लिख लो, फिर वो क्या बोलते हैं, और जो हमारा जिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे n+1 पे, वो हमारा हो जाएगा काम, ठीक है, और बाकी जो हम रिकर्सन कॉल करेंगे वो पहले लिखो या फिर बाद में, थोड़ा सा प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो वो फर्दर जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा सोल्व करना है, पहले हाइपोथेटिकल बात लिखना है या फिर पहले क्या बोलते हैं हमारा स्मॉल कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद क्या है कि इफ 8 डबल इक्वल टू x, तो रिटर्न 0 कर देना है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा एरे के 0 इंडेक्स पे ही वो वैल्यू मिल गया, सिंपल सा सोचना है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट, बस ऐसे ही पढ़ते जाना। अगर 0 पे ही हमारा वो वैल्यू मिल गया x, इफ a 0 इंडेक्स पे ही मिल गया, तो वो क्या करना है, 0 को रिटर्न कर देना, सिंपल सी बात है। ओके, 0 को रिटर्न कर देना है, 0 इंडेक्स पे मिला, जिस इंडेक्स पे मिलेगा उस इंडेक्स को रिटर्न करना है, तो 0 इंडेक्स पे मिल गया तो रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है कि इंट आंसर, ठीक है, तो इंट आंसर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, ठीक है। उसके बाद है क्या, फिर हम रिकर्सन को कॉल किए, एरे +1 कर दिए और फिर साइज को -1 करके और x को पास कर दिए, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, जब रिकर्सन कॉल करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि क्या कर रहा है रिकर्सन, कैसे जा रहा है, फिर वो किसको कॉल कर रहा है, वो n-2 को कॉल कर रहा है, n-3, इस पर नहीं जाना है, वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। सिंपली हमको सोचना है कि ये फंक्शन कॉल किए, यहां से हमको क्या मिला, जो इंडेक्स था वो मतलब जो इंडेक्स मिला इस फंक्शन कॉल करने से, लेट सपोज कि कहीं पे वो था एलिमेंट, तो हम मान लेंगे कि ये हमें आंसर में वो रिटर्न कर दिया, वो इंडेक्स हमको आंसर में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि अगर आंसर -1 है, मतलब ये कैलकुलेट किया रिकर्सन मेरा, ठीक है, वो खुद कैलकुलेट किया, उसके बारे में नहीं सोचेंगे क्या क्या नहीं किया, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम मान के चल रहे हैं कि वो आंसर में वो इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न कर दिया है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आंसर, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो आंसर -1 के इक्वल हो सकता है या फिर आंसर -1 के नॉट इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर आंसर -1 के इक्वल नहीं है, मतलब कि हमको फाइंड हो गया है, वहां से इंडेक्स मिल गया है, क्योंकि अगर इंडेक्स नहीं मिलेगा तो कंडीशन क्या है कि हमको -1 रिटर्न करना है। तो क्या करेंगे, हम -1 को रिटर्न कर देंगे। तो आंसर में जो वैल्यू आया होगा यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू आई होगी या फिर -1 आया होगा, क्योंकि जो फंक्शन हम लिख रहे हैं वो फंक्शन क्या है, वो या तो -1 रिटर्न कर रहा है फिर इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर रही है। वो तो पहले से हमको पता है ना कि फंक्शन या तो इंडेक्स की वैल्यू जब मिल जाएगा उस इंडेक्स पे x, तो वो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगी या फिर -1 रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर को चेक कर लेंगे कि इफ आंसर नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, कि अगर -1 आंसर नहीं है तो हमको सिंपली क्या करना है, रिटर्न आंसर +1 करना है, और ऐसा अगर नहीं है तो रिटर्न -1 करना, ध्यान रखना है। ओके, अगर आंसर नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आंसर नॉट इक्वल टू -1 है मतलब कि वो एलिमेंट किसी इंडेक्स पे वो फाइंड हो गया है, क्योंकि फाइंड होगा तो आंसर की वैल्यू -1 हो जाएगी, सॉरी फाइंड नहीं होगा तो आंसर की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर नॉट इक्वल टू -1 है मतलब कोई इंडेक्स पे मिल गया है, तो हम आंसर +1, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि हमको तो वो इंडेक्स आंसर में मिल गया है, तो हम क्यों ना आंसर को रिटर्न कर दें। ठीक है, कंफ्यूजन ये आएगा कि हम वो इंडेक्स मिल गया है आंसर पे, तो आंसर को नहीं रिटर्न करना चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, तो आंसर। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा बस कि हमने क्या किया था, इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 0 1 2 3 4। हम इस पे काम कर रहे थे, जो हम लिखे हैं कि इफ a0 = x तो रिटर्न 0, तो हम इस 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया है हमने, एरे +1 को, मतलब कि अभी जो एरे मेरा है वो इस उसका इंडेक्स 0 ये वाला होगा, क्योंकि एरे +1 का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंटर में, एरे क्या है, एक तरीके से पॉइंटर है, तो उसमें अगर +1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एरे +1, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी एरे नेक्स्ट पे, क्योंकि पॉइंटर में +1 या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो आगे की ओर जाता है, कितना बाइट, अगर इंटीजर टाइप है तो 4 बाइट आगे चला जाता है +1 करने से, अगर मेरा फ्लोट है तो वो भी 4, मतलब जिस तरीके का डेटा टाइप है उतना बाइट आगे चला जाता है। तो एरे +1 की है तो वो अब 5 पे करने लगा। तो ये जो हम चेक नंबर फंक्शन कॉल किए एरे +1 और साइज -1 में, और x पास किए, तो इसमें क्या है कि एरे को हम अब 5 पे पॉइंट करवा रहे हैं, तो जो मेरा इंडेक्स यहां से मिल के आएगा, इस वाले पार्ट से इंडेक्स मिल के आएगा ना, जो हम इंट आंसर, क्योंकि अभी एरे क्या है, एरे +1 मतलब आगे की ओर चला गया, साइज एक छोटा हो गया है, साइज को हम -1 कर दिए हैं, मतलब अभी 0 इंडेक्स ये होगा, 1 इंडेक्स ये होगा, 2 इंडेक्स यहाँ होगा, 3 यहाँ, साइज हो गया 4, तो 0 1 2 3 के लिए चलेगा। ओके, और एरे अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 5 पे, ठीक है, ये मेरा 0 इंडेक्स हो गया। तो हमको क्या, लेकिन हमको जो रिटर्न करना है वो तो इस एरे के लिए रिटर्न करना है, फंक्शन से बाहर आएंगे तो वही इसी एरे के लिए, हम तो बस रिकर्सन के लिए +1 करके कॉल कर दिए। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि जो आंसर आएगा वो मेरा इस एरे के लिए इंडेक्स आएगा, लेकिन इसके लिए देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं 2 5 10 20 30, ठीक है, तो जो हम कॉल किए हैं वो ये वाला एरे है, ठीक है, वो क्या है कि उसका 0 इंडेक्स 5 है, फर्स्ट इंडेक्स है 10, सेकंड इंडेक्स है 30, और थर्ड इंडेक्स है, सॉरी सेकंड इंडेक्स 20 और थर्ड इंडेक्स 30। लेकिन जो मेरा एरे मिला था यूजर से, वो ये वाला कंप्लीट मिला था, उसके 0 इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5। तो जो जिस एरे पे हमको काम करने के लिए मिला था वो उसका 0 इंडेक्स 2 है, 1 ये है 5 और 2 ये है 3 और 4। लेकिन जो हम एरे +1 करके कॉल किए उसका 0 इंडेक्स ये है, 1 2 और 3 ये है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें जहां पे फाइंड होगा उसका इंडेक्स को +1 कर देंगे, जैसे कि जो मेरा एरे है, ठीक है, ये वाला क्या है, मेरे एरे के लिए जो ओरिजिनल एरे था उसके लिए इंडेक्स 1 है, लेकिन जिस पे हम रिकर्सन कॉल किए हैं उसके लिए इंडेक्स 0 है। ध्यान रखना, जो मेरा मेन एरे था जो यूजर से मिला था उसके लिए 5 जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पे रखा हुआ है, लेकिन जिस पे हम रिकर्सन कॉल किए हैं उसके लिए ये इंडेक्स 0 पे रखा हुआ है 5। तो हमको बस क्या करना है
कि यहाँ से जो इंडेक्स मिलेगा उसको +1 अगर कर देंगे तो वो मेरा मेन इंडेक्स हो जाएगा। ध्यान से, अगर 5 यहाँ से हमको 0 इंडेक्स पे मिला है तो उस पर अगर हम +1 कर देंगे तो 0 + 1 यानी कि 1, तो मेरा मेन एरे का इंडेक्स क्या है 1। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना था कि मेरा मेन इंडेक्स पे काम करना है। रिकर्सन तो काम किया -1 पे, लेकिन हमको किस पे काम करना है, मेरा मेन एरे है उस पे, क्योंकि यूजर को मेन एरे में इंडेक्स चाहिए। तो वहां से जो इंडेक्स मिला था वो मेरा, अगर लेट सपोज 0 इंडेक्स मिला था तो वो इंडेक्स मेरे मेन एरे के लिए क्या हो जाएगा +1। कोई सा भी मिला हो इंडेक्स बस उसमें हम +1 लगा देंगे। जैसे अगर सेकेंड इंडेक्स 10 पे मान लेंगे, चलो कि सपोज कि हमको 10 फाइंड करना था, तो इस एरे के लिए वो 10 किस इंडेक्स पे है 1 पे है। जो एरे रिकर्सन में कॉल हुआ है उसके लिए 1 पे है, लेकिन मेरा मेन एरे में वो इंडेक्स क्या है 2, तो सिर्फ क्या करेंगे हम 1 + 1 कर देंगे। जस्ट 1 सिर्फ ऐड करना, क्योंकि हम साइज को -1 किए तो सिर्फ 1 ऐड करना है। -1 किया तो उसको बस +1 कर देंगे तो साइज की इक्वल हो जाएगा और इंडेक्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा वो एलिमेंट। ठीक है, तो ये करना है। तो रिटर्न आंसर ध्यान यहाँ पे बस इतना रखना था कि इंडेक्स में हमको +1 कर देना है, क्योंकि वो जो साइज था वो -1 करके हम रिकर्सन में पास किए थे, तो ओरिजिनल में क्या होगा वो +1 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये तो है कि जब मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो हमको इंडेक्स पे किसी पे मिला ही नहीं तो उतना पंगा ही नहीं लेना, सिर्फ क्या करना है हमको -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, नॉर्मल सा रिटर्न कर देना है, जो यहाँ पे हम कर रहे थे ट्रिवियल सॉल्यूशन में। अगर मिल रहा था तो i को रिटर्न कर दे रहे थे, नहीं मिला था तो लूप से बाहर आके हम रिटर्न -1 कर दे रहे थे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे भी वही करेंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये था यार रिकर्सन और ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।